ऑल राइट ट्रेडर्स, वेलकम टू टीजीएम। और आई होप कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको काफ़ी अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं, बट उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है? उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे प्रैक्टिस करना। सर, इस पार्ट में हम क्या सीखेंगे? इस पार्ट में हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे। अब आपका सवाल होगा कि सर, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं? हाँ, मार्केट में हर एक चीज़ काम करती है, डिपेंड करता है कि आपने उस चीज़ पर कितनी प्रैक्टिस की है। सर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखते कैसे हैं? सर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते कहाँ पे हैं? देखो, दो तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स और एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमेशा सपोर्ट पर बनते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको सिखा दिया है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे? बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं ना, वैसे ही हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद में जब भी हमें सपोर्ट मिले तो उस सपोर्ट पे हमें क्या ऑब्जर्वेशन चाहिए? हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि उस सपोर्ट पे कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनने चाहिए। सर, आजकल तो बहुत नए नए कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, कोई आईसीटी सिखा रहे हैं, कोई एसएमसी सिखा रहे हैं, तो क्या हमें ये सीखना जरूरी है? देखो, हर चीज आपको सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक ही कॉन्सेप्ट को लेके बैठे रहे। आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आए ना, उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो मार्केट। जिस कॉन्सेप्ट से आपका पैसा बने, जहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट बन जाए, जहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकल जाए, उसी पे आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ और उस चीज पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही नहीं बन रहा, या वो मेथड्स काम ही नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना माइंडसेट होता है, हर व्यक्ति का अपना कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट वो भी तो कहीं से सीखे ही है ना कहीं से उन्होंने भी तो सीखा ही है ना। वैसे ही आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, जिस कॉन्सेप्ट पे आपकी सारी चीजें मैच हो जाए, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लो। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो यही चीज करूंगा, मुझे तो यही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कॉन्सेप्ट से अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल जाए, मनी मैनेजमेंट हो जाए, और जो चीज़ें मार्केट में अच्छी तरीके से वर्क करें, आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो। आप ईएमए पे वर्क करना चाहते हो, आप ईएमए पे वर्क करो। आपको अगर आईसीटी पसंद है, आप आईसीटी पे वर्क करो। कहने का मतलब है, जो चीज़ समझ में आए, जिस चीज़ में आपका पैसा बन रहा है, वो चीज़ अप्लाई कर लो। ठीक है? अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत पुरानी चीज़ें सिखा रहे हो आप, बहुत ओल्ड चीज़ें हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड इज गोल्ड। अभी हम कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं, और वो वर्क कैसे करते हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ चार्ट पैटर्न्स दिख रहे होंगे, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिख रहे होंगे। इनमें वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो एक डाउन ट्रेंड के बाद में बनते हैं, और वहां से मार्केट में अपसाइड जाने के या रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है? इनमें से कुछ कैंडलस्टिक्स मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, और उनको अप्लाई कैसे करना है वो देखना है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिनमें बुलिश मारूबुजू आता है। बुलिश मारूबुजू में स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होता है फ्रॉम ओपन टू क्लोज। हैमर कैंडल स्टिक होता है रिवर्सल सिग्नल आफ्टर डाउन ट्रेंड। ठीक है? एक डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद में जब हैमर बनता है, तो वहां पे उसके रिवर्सल के चांसेस हाई होते हैं। इन्वर्टेड हैमर, ये भी एक रिवर्सल सिग्नल है। बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश कैंडल इंगल्फ प्रीवियस बियरिश कैंडल। मतलब जो डाउन ट्रेंड है उसमें अगर कोई लास्ट एक कैंडल बनती है सपोर्ट पे, जो रेड कलर की होती है, और जो उसके बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है, वो प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर ले, मतलब पूरी उस कैंडल में आ जाए, उसको बुलिश इंगल्फ कैंडलस्टिक बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न एट द बॉटम, ये भी बॉटम पे बनता है। थ्री वाइट शोल्डर्स, थ्री स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स इन ए अप ट्रेंड। ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो हम चार्ट्स पे चलते हैं, और चार्ट्स पे हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं। जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखो, तो आपको 1 आवर के चार्ट पे, या 4 आवर के चार्ट पे, या 1 डे के चार्ट पे, आपको सबसे पहले क्या मार्क करना है? आपको मार्क करने हैं सपोर्ट। जहां पे भी सपोर्ट हो, वहीं पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। तो अभी मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम ले रखा है, और मैं मार्क कर देता हूं एक सपोर्ट। जब भी हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं, तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे एक सपोर्ट। वो सपोर्ट मार्क करेंगे जहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट है, जहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ से पोटेंशियली रिवर्स हुआ है, और काफी अच्छा रिवर्स हुआ है। तो ये हमारा एक सपोर्ट हो गया, और इस सपोर्ट पे जब वापस मार्केट डाउन ट्रेंड में आया,
वहां हमें कैंडल स्टिक मिला मॉर्निंग स्टार। ऐसा डाउन ट्रेंड जब होता है और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जब भी हमें सपोर्ट मिले तो हमें ये कैंडल स्टिक पैटर्न देखने हैं। ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडल है, डाउन ट्रेंड था, उसके बाद में एक बड़ी रेड कैंडल आई, उसके बाद में एक छोटी कैंडल आई, कंप्लीटली बिल्कुल छोटी कैंडल है जो इस रेड कैंडल के थोड़ा सा ऊपर है, इसकी जो विग है इससे थोड़ा सा ऊपर है देखो, और यहां से क्या हुआ, रिवर्सल हुआ। समझ में आया? अब चलते हैं हम दूसरे चार्ट पैटर्न पे। ये कैंडल स्टिक कैसे दिखता है? ये कैंडल स्टिक दिखता है, एक डाउन ट्रेंड है, एक सपोर्ट आया और सपोर्ट के बाद में ये जो कैंडल दिख रही है आपकी, इसकी दोनों विक्स बड़ी होती है लेकिन इसकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल माइनर होती है, बिल्कुल छोटी बॉडी होती है, दोनों तरफ की विक्स निकली हुई होती है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड के बाद में जब ऐसा कुछ पैटर्न आपको देखने को मिले, ये वाला पैटर्न, यहाँ पे कितनी स्पिनिंग टॉप बनी हुई है, एक, दो, तीन स्पिनिंग टॉप्स बनी हुई है। और उसके बाद में क्या हुआ था, मार्केट अपसाइड में गैप अप हुआ था। यहाँ पे हर बार गैप्स में जा रहा है, ये मार्केट गैप में जा रहा है ना। बुलिश स्पिनिंग टॉप एक सपोर्ट पे बनती है एक डाउन ट्रेंड के बाद, और मार्केट में पोटेंशियली रिवर्सल होता है, और ये बहुत जबरदस्त रिवर्सल है। जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है और जो इसकी विग्स हैं वो बहुत बड़ी होती है, दोनों तरफ की विग्स। तो बुलिश स्पिनिंग टॉप आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम बुलिश इंगल्फिंग पर। बुलिश इंगल्फिंग भी एक सपोर्ट पे बनती है। जो सपोर्ट्स मैंने आपको बताए थे, एक बॉडी पार्ट को लेना है, एक विग को लेना है। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स कैसी दिखती है? डाउन ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड कंप्लीट हुआ, एक सपोर्ट पे कंप्लीट हुआ, और सपोर्ट पे आने के बाद में रेड कैंडल बनी, और जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसके बाद में, उस ग्रीन कैंडल ने इसको पूरा इंगल्फ कर लिया। जब एक डाउन ट्रेंड हो, एक सपोर्ट हो, और जब हमें सपोर्ट मिले, और ये जो रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर लिया, मतलब ये पूरी कैंडल इसमें समा गई, इसी को बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, ये भी एक बुलिश इंगल्फिंग है, और उसके बाद में जो रैली आई है वो आप देख सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि बुलिश इंगल्फिंग कैसे दिखता है, मॉर्निंग स्टार कैसे दिखता है, स्पिनिंग टॉप कैसे दिखता है। तो वो सारे कैंडल स्टिक्स आपको सपोर्ट में मिलेंगे, और इसकी जो बॉडी होती है वो काफी छोटी होती है, और इस बॉडी का 2x, ये जो बॉडी है इसका डबल कर लो आप, इसकी विक्स उतनी बड़ी होती है। ये बॉडी दो पार्ट में आ जाएगी। बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न, एक डाउन ट्रेंड था, कंप्लीटली डाउन ट्रेंड चल रहा है, छोटी ग्रीन कैंडल आई, जो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दोनों के बीच में है और इनका सपोर्ट इक्वल है, ये बुलिश हरामी कैंडल स्टिक माना जाता है। इन्वर्टेड हैमर, हैमर का अपोजिट जो होता है वो इन्वर्टेड हैमर होता है। इन्वर्टेड हैमर में विग ऊपर की तरफ होती है और बॉडी नीचे की तरफ होती है। हैमर में क्या था, हैमर में विग नीचे की तरफ होती है और बॉडी ऊपर की तरफ होती है, बट इन्वर्टेड हैमर में विग ऊपर की तरफ होती है और बॉडी नीचे की तरफ होती है। ये भी एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो आई होप आपको ये सारे कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आए होंगे, आपको क्लियर हुआ होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स को कैसे देखना है, कौन से टाइम फ्रेम्स पे अप्लाई करना है, क्या कैंडल स्टिक हमेशा काम करेंगे। आप किसी भी चीज को अप्लाई कर लो, वो कभी भी 100% नहीं दे सकते। अगर आप किसी भी सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर देख रहे हो, हैमर देख रहे हो, स्पिनिंग टॉप देख रहे हो, बुलिश इंगल्फिंग देख रहे हो, तो वहां पे आपको एक से दो चीजें और कंबाइन करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको एक सॉलिड कंफर्मेशन मिल जाए। मान लो किसी भी सपोर्ट पे किसी भी प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो क्या आप डायरेक्टली कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर ही आप ट्रेड कर लोगे? क्या नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक प्राइजेक्शन और देखना होता है, कैंडल स्टिक के बाद में क्या कैंडल किस तरफ क्लोज हुई है, कैंडल ने क्या कोई हाई निकाला है या प्रीवियस कैंडल का कोई 50% एरिया निकाला है। तो वहां पे आपको प्राइजेक्शन भी देखना होता है। आप अगर ईएमए पे काम कर रहे हो तो क्या आप डायरेक्टली ईएमए पे ट्रेड कर लोगे? क्या नहीं करोगे। वहां आप मार्केट का ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड देखने के बाद में आप प्राइजेक्शन देखोगे, और प्राइजेक्शन के बाद में जहां पे भी आपको जब ईएमए पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है तो आप ट्रेड करोगे। ऐसे ही कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको सपोर्ट्स देखने हैं, टाइम फ्रेम अगर बड़ा होगा तो आपको ट्रेंड देखना है, और ट्रेंड के बाद में आपको प्राइजेक्शन के साथ कंबाइन करने के बाद फिर वहां पे आप अपनी ट्रेड पैलेस करोगे। समझ में आया? एक से तीन चीजों का कंफर्मेशन लेने के बाद में आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। कैंडल स्टिक पैटर्न की एक बहुत प्यारी बुक है जिसका नाम है जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न। उस जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न को आप पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है जहाँ कंप्लीटली कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सिखाया गया है। तो कैंडल स्टिक हो या किसी भी प्रकार का मेथड हो, सारे मेथड्स वर्क करते हैं।
अप्लाई आप किस तरीके से करते हो, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करते हो, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।